तो एग्जाम्पल करते हैं, इफ 12 12 बी अ पॉइंट पी ऑन द पैराबोला, है ना, ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। इफ द फोकल कॉर्ड पी क्यू इज ड्रॉन, पी एक एंड पॉइंट है फोकल कॉर्ड का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। पैराबोला की इक्वेशन जो है क्या दे रखी है अपने को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, 4a क्या दे रखा है 12, तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट पी जो है इसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में हम क्या लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर और 280, है ना, और ये हमको क्या दे रखा है 12 12। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 280 जो है वो 12 के बराबर है। तो ए की वैल्यू 3 है, तो 6t ये 12, तो टी क्या आ गया, टी जो है वो 2 आ गया। तो पॉइंट क्यू जो है उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यदि, है ना, टी2 के टर्म्स में ए टी टू स्क्वायर 2a t2, है ना, ये लिख सकते हैं अपन। और ये अपन ने रिजल्ट डिराइव किया ही था, है ना, टी2 ये क्या है -1 के बराबर। टी यदि 2 है तो टी2 जो है क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक, तो अब अपन क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए इंटू टी2 स्क्वायर मतलब 1/4 और ट्वाइस इंटू ए इंटू टी2 -1/2, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या आ गए 3/4 और -3। तो ये आपका आंसर। एग्जाम्पल करते हैं, पैराबोला इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। इफ अ फोकल कॉर्ड ऑन द पैराबोला कट्स द वाई एक्सिस एट 0 -2, फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। पहले तो ऐसा करते हैं, इस पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ज़रा। तो वाई स्क्वायर -2y और बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं 4x -9, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, y -1 होल स्क्वायर, +1 आएगा तो यहाँ पे अपन ने -1 कर दिया और ये क्या हो गया 4x -9। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना, ये 4x -8 हो जाएगा, तो ये x -2। ठीक, तो अब इस पैराबोला को, है ना, अपन ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार ड्रॉ करते हैं, जरा विजुलाइज करें। इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है कहाँ पे है, 2 1 पे। ठीक, तो 2 1 ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 2 पे अपन ने ये लाइन खींच दी और पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है, दिख रहा है, पैराबोला यहाँ पे इस टाइप का बन रहा है। ये जो है वो क्या हो गया 2 1, ये x और ये y। जब इस इक्वेशन से पहले a की वैल्यू निकालते हैं अपन, 4a जो है 4 के बराबर है, तो a क्या है 1। तो इससे हम फोकस की लोकेशन पता कर सकते हैं। फोकस जो है वर्टेक्स से 1 पॉइंट की दूरी पे यहाँ पे कहीं पे होगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3 1 हो गए। ठीक, ये एक्सिस भी बना देते हैं अपन, ये एक्सिस बना दिया अपन, ये फोकस f। अच्छा, अपने को क्या देखा है, फोकल कॉर्ड ऑन द पैराबोला कट्स द y एक्सिस एट 0 -2। तो 0 -2 जो है वो यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं अपन, है ना, ऑब्वियसली स्केल पे नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, करीब ये कुछ इस टाइप से है, ये आप देख रहे हैं, ये फोकल कॉर्ड वाली लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है। इनफैक्ट यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, इफ द लाइन ऑफ फोकल कॉर्ड, है ना, कॉर्ड तो यहीं खत्म हो गया ना, कॉर्ड तो इतने में खत्म हो गया। तो अब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अपने को दे रखी है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं भाई, इससे हम ये वाला एंगल पता कर सकते हैं, दिख रहा है भाई, ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है अपने को, और ये वाला पॉइंट, है ना, पॉइंट ए बोल देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो ये थीटा एंगल जो है वो निकल जाएगा अपना। तो आप देखें, ये पॉइंट इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो एफ बी, है ना, एफ बी जो है वो कितना है 3 है फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट। और ए बी कितना है, ये 1 है और ये कितना है, ये 2 है। तो ए बी कितना हो गया, ए बी भी 3 हो गया। तो ये वाला एंगल, है ना, जो कि थीटा है, थीटा जो है क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अपन निकाल सकते हैं। लेंथ फोकल कॉर्ड क्या रिलेशन डिराइव किया था अपन ने, 4a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लेते हैं 4a, इस केस में क्या है 4,
और साइन स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो 1/2 हो जाएगा ये 1/2। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ जो है वो क्या आ गई 8 यूनिट्स। ये आपका आंसर